दिल्ली के करोल बाग इलाके की रहने वाली एक करोड़पति लड़की वहीं के एक पार्क में बैठ करके एक तस्वीर देख करके रो रही थी। तभी उसके पास एक भिखारी लड़का पहुंचता है और उसके रोने का कारण पूछता है। तब यह करोड़पति लड़की रो करके इस भिखारी लड़के से सारा वृत्तांत बताती है। यह भिखारी लड़का काफी द्रवित होता है। फिर इसके बाद यह लड़की उस भिखारी लड़के को अपने साथ लेती है और अपने मकान पर पहुंच जाती है। जब अपने मकान पर पहुंचती है तब उस मकान में यह भिखारी लड़का और यह करोड़पति लड़की दोनों ही होते हैं। फिर इसके बाद यह करोड़पति लड़की उस भिखारी लड़के के साथ जो करती है, वह भिखारी लड़का इस करोड़पति लड़की के साथ जो करता है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। यह कहानी शुरू होती है जयपुर से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम नंदलाल होता है, नंदलाल की पत्नी का नाम शारदा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से दीपक रखते हैं। दीपक बड़ा ही होनहार, बड़ा ही तेज तर्राक लड़का था। नंदलाल जी खेती किसानी का काम किया करते थे। अन्न उपजा करके बेचते थे। 2 पैसा आता था घर में तो उसी से घर का नून तेल चलता था। इधर अपने बच्चे दीपक को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। बच्चा पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। उसी स्कूल में, जिस स्कूल में दीपक पढ़ता था, उसी स्कूल में एक काव्या नामक लड़की पढ़ती थी। वह लड़की भी बेहद खूबसूरत थी। वह लड़की भी बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही तेज तर्राक थी। अब वह दोनों धीरे धीरे बड़े होते हैं। काव्या भी बड़ी हो चुकी थी और दीपक भी बड़ा हो चुका था। दोनों इंटर की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से मन ही मन मोहब्बत करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी हिल मिल चुके थे। दोनों समय समय पर मार्केट में घूमते थे, टहलते थे, विद्यालय में साथ साथ पढ़ते थे, हंसी मजाक किया करते थे। एक दिन की बात है, दीपक काव्या से कहता है कि काव्या, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काव्या कहती है, दीपक, मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुमसे जरूर शादी करूंगी। पहले हम लोग पढ़ाई पूरी कर लें, फिर इसके बाद हम दोनों शादी करेंगे और अपनी जिंदगी हंसी खुशी एक साथ बिताएंगे। दीपक कहता है ठीक है। अब दोनों की इंटर की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन की बात है, काव्या अपने पिता से चर्चा कर देती है दीपक के बारे में। पिताजी कहते हैं कि उसका कोई तस्वीर हो तो दिखाओ। अब काव्या तस्वीर नहीं दिखाती है, डायरेक्ट दीपक को अपने घर बुला लेती है। अब काव्या के पिता, जिनका नाम पारसनाथ जी होता है, पारसनाथ जी दीपक को देख करके पसंद कर लेते हैं। कहते हैं, काव्या, यह लड़का तुम्हारे योग्य है, तुम्हारी शादी इसी लड़के से होगी। लेकिन अभी नहीं होगी, 1 वर्ष बाद यह शादी होगी। काव्या कहती है ठीक है पिताजी। दीपक से भी पारसनाथ जी कह देते हैं कि बेटा, तुम दोनों की शादी जरूर होगी, तुम दोनों 1 वर्ष का इंतजार करो। अभी मेरे पास उतना बैंक बैलेंस नहीं है कि मैं शादी कर सकूं। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो। दीपक कहता है ठीक है बाबूजी, कोई बात नहीं है। अब दीपक अपने घर, काव्या अपने घर, अपने पिता के साथ। इधर धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, ये जो काव्या थी अपना फेसबुक ऐप चला रही थी। उसी फेसबुक ऐप पर एक लड़के की तस्वीर देखती है। उस लड़के का नाम संजय होता है। संजय अपनी फॉर्च्यूनर कार के साथ अपनी तस्वीर खिंचाया था और उस फेसबुक पर अपलोड किया था। उस तस्वीर को देखते ही काव्या समझ जाती है कि यह लड़का काफी अमीर ज्यादा दिख रहा है। फॉर्च्यूनर के साथ तस्वीर खिंचाया है तो हमें लगता है कि फॉर्च्यूनर इसी की होगी, और वास्तव में वो फॉर्च्यूनर उसी लड़के की भी थी। संजय बहुत ही अमीर ज्यादा लड़का था। उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी, बहुत बैंक बैलेंस थे, कई भट्ठे चलते थे, कई पेट्रोल पंप उसके पिता के नाम थे। यह लड़का काफी अयासबाज था, पिता के पैसों पर अयासियां किया करता था। अब काव्या सोचती है कि अगर इस लड़के से अब मेरी शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी हंसी खुशी से व्यतीत होने लगेगी। अब काव्या संजय की कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल देती है और अपना एक तस्वीर सेंड कर देती है। जब संजय
फेसबुक ऐप चालू करता है, देखता है काव्या का फोटो, बड़ी खूबसूरत लड़की है और बगल में उसका मोबाइल नंबर। अब संजय तुरंत काव्या के मोबाइल पर फोन लगा देता है और काव्या से बात करने लगता है। संजय डायरेक्ट अपना नाम बता देता है, काव्या का नाम पूछता है, काव्या भी अपना परिचय दे देती है। फिर इसके बाद दोनों अब बात करने का दोनों का सिलसिला जारी हो जाता है। अब दोनों घंटों घंटों समय निकाल के बात करते। काव्या के माता पिता को लगता कि काव्या इससे दीपक से बात कर रही है, लेकिन काव्या संजय से बात कर रही थी। एक दिन की बात है, काव्या के पिताजी कहते हैं कि बेटी, अब हमारी इच्छा है कि तुम दोनों की शादी तय कर दी जाए और दीपक के साथ तुम्हारी शादी हो जाए, तुम दीपक के घर चली जाओ, दीपक के साथ अपना जीवन बिताओ। तब जब इतनी बात वो काव्या सुनती है, अपने पिता से कहती है, पिताजी अब मैं दीपक से शादी नहीं करूंगी, अब मैं एक दूसरे लड़के को पसंद करती हूँ, उसका नाम संजय है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, खुद फॉर्च्यूनर कार है, उसके पिता के कई भट्ठे चलते हैं, कई पेट्रोल पंप उसके पिता के नाम हैं और बहुत पैसा उसके पास है। मैं संजय के घर जाऊंगी तो हमारी जिंदगी हंसी खुशी से व्यतीत होगी। ये जो दीपक है, इसके पास उतने बैंक बैलेंस है नहीं, उसके पिताजी किसान हैं, साधारण सा किसान, उनके पास उतना बैंक बैलेंस नहीं, मैं वहां हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाऊंगी। मुझे जो चाहिए दीपक नहीं दे सकता और संजय से जो मांगूंगी वो मुझे दिला सकता है। जब इतनी बात अब काव्या के पिताजी सुनते हैं, तमतमा जाते हैं, कहते हैं, बेटी, दीपक के पास जितना बड़ा दिल होगा उतना बड़ा दिल संजय के पास नहीं होगा। संजय तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन दीपक भले गरीब है, मैं उसके व्यवहार को देख चुका हूं, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। हमारी इच्छा है तुम शादी दीपक से करो। काव्या कहती, नहीं, मैं शादी संजय से करूंगी। अब बाप बेटी दोनों में तकरार हो जाता है। अब पारसनाथ जी अपनी बेटी काव्या को 2 थप्पड़ जड़ देते हैं। काव्या रोते हुए घर में जाती है, फिर इसके बाद अपने कमरे में सो जाती है। इधर सवेरा हुआ तो घर में काव्या का पता नहीं। काव्या संजय के साथ फरार हो जाती है, घर से फरार होती है, दिल्ली चली आती है संजय के साथ एक रूम लेकर के और वही रहने लगती है। अपने घर से अपनी माँ के कुछ गहने और खुद के गहने, कुछ बैंक बैलेंस पैसा कुछ था उसके पास, पैसा लेती है और लेकर के दिल्ली आई थी, किराए का रूम लेकर के दोनों रहने लगते हैं। कुछ दिन तक संजय काव्या के साथ अयासियां करता है, मौज मस्ती करता है, उसके साथ रंगरलियां मनाता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है। फिर इसके बाद एक दिन की बात है, संजय उसी रूम में छोड़ करके काव्या को चला आता है जिस रूम में काव्या रहती थी। संजय वहां से फरार हो जाता, अपने घर चलाता है। इधर काव्या संजय को खोजने की काफी कोशिश करती है, लेकिन संजय नहीं मिलता है, उसका कहीं अता पता नहीं चलता है, मोबाइल स्विच ऑफ बता रही थी। काव्या परेशान हो जाती है, रोने लगती है, इधर उधर ढूंढती है, लेकिन कहीं अता पता नहीं, किससे अपना दुख बयां करे। 2-3 दिन तक खोजती रहती है और उसका कोई अता पता नहीं चलता है। फिर इसके बाद काव्या समझ जाती है कि संजय मुझे धोखा दे चुका है। मेरे पिताजी ठीक कहा करते थे, लेकिन मैं अपने पिताजी की बात नहीं मानी और मैं उसके साथ भाग आई। आज तो जो मेरा अस्मत था उसको लूट लिया और मुझे दगा दे गया। इधर रोती बिलखती क्या करती काव्या, अब वहीं पड़ी रहती। उसके पास कुछ गहने थे जो अपने माँ के गहने लेकर के गई थी, माँ उसके लिए कुछ गहने बनवाई थी, उन गहनों को लेकर के, वो गहनों को छिपाई हुई थी, वो संजय से नहीं बताई थी। संजय उसको लेकर के फरार नहीं हो पाया था। अब उन गहनों को लेती है काव्या, उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों नहीं छोटा सा एक बिजनेस चालू करूं। काव्या एक किराए का रूम लेती है, फिर इसके बाद गहनों को बेचती है। 5 लाख में उन गहनों को बेच करके कुछ साड़ी, औरतों की साड़ी मंगाती है और साड़ी का बिजनेस चालू करती है, साड़ी की दुकान डाल देती है और उसी को चलाने लगती है। धीरे धीरे दुकान काफी अच्छी चलने लगी। अब साल भर तक उसी दुकान में काव्या कमाती है, काफी अच्छा पैसा कमा लेती है। फिर इसके बाद वहीं एक मॉल तैयार करा लेती है, मॉल तैयार करा करके साड़ियों का माल तैयार हो जाता है और उसी में साड़ियां बिकने लगती है। काफी बंदे उसके दुकान में खटने लगते हैं, काम करने लगते हैं। अब काव्या अच्छा पैसा कमा रही थी, लेकिन उसे बार बार
अब संजय की टेंशन नहीं थी, संजय की चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी दीपक की। वह बार बार दीपक को याद करके रोती थी और यही कहती थी कि मैं दीपक को दगा दे दी, मैं दीपक को दगा दे बैठी, इसीलिए संजय मुझे दगा दे बैठा। सही कहा गया है, जो जैसा करता है उसको वैसा जरूर मिलता है। अब एक दिन की बात है, काव्या रो रही थी, बिलख रही थी और एक गार्डन में जा करके बैठती है। बैठ करके वहीं एक तस्वीर देख रही थी, तस्वीर देख करके रो रही थी, काफी फुट फुट करके रोती है काव्या। तभी बगल में कुछ ही दूरी पर एक लड़का बैठा हुआ था, भिखारी के भेष में दिख रहा था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। अब वह लड़का रोने की इस लड़की की आवाज सुनता है, वहां से उठता है, तुरंत काव्या के पास आता है। काव्या के पास आने के बाद उसके बगल में बैठ जाता है। बैठने के बाद काव्या से पूछता है कि मैडम आप क्यों रो रही हैं, क्या परेशानी है, मुझे बता सकती हैं आप। जब इतनी बात काव्या सुनती है और रोने लगती है और उस तस्वीर को छिपा लेती है। छिपा करके रोते हुए कहती है कि आप हमारे वृत्तांत को सुन करके क्या करेंगे, मुझे कुछ परेशानी है, कोई किसी बात की टेंशन है मुझे, इसलिए मैं रो रही हूँ। जब इतनी बात वह लड़का सुनता है, कहता है कि अगर आप मुझे बताएंगी तो शायद आप कुछ अपने आप को हल्का महसूस करें। तो जब इतनी बात काव्या सुनती है, रोते हुए कहती है ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। काव्या रोते हुए बयां करती है सारी बात, कहती है कि मैं कैसे घर से भागी, किस लड़के से मोहब्बत करती थी और दूसरे लड़के के साथ, अमीरजादे लड़की के साथ भाग करके यहाँ आई, मुझे धोखा दे गया और मैं यहाँ दुकान डाल करके दो पैसा भले कमा रही हूँ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है। मुझे एक बात खटक रही है, बात यह खटक रही कि मैं अपने पूर्व प्रेमी को, पहले वाले प्रेमी को जो धोखा दे बैठी, उसके साथ जो अन्याय कर बैठी, उसी का परिणाम मुझे आज भोगने को मिल रहा है। अगर मैं उस प्रेमी के साथ ऐसा नहीं की होती तो शायद आज मैं हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही होती। भले वो गरीब था लेकिन नेक दिल था। जब इतनी बात वह भिखारी लड़का सुनता है, कहता है कि मैडम आपका नाम क्या है। तब काव्या अपना नाम बताती है कि मेरा नाम काव्या है। अब यह भिखारी लड़का थोड़ा सा दंग रह जाता है। फिर इसके बाद कहता है, ये जो लड़का, भिखारी लड़का सुन रहा था काव्या के वृत्तांत को, यह भी काफी भावुक हो चुका था, हर बात बात पे रो रहा था। काव्या पूछती है कि आप रो क्यों रहे हैं, आखिर बात क्या है, मेरी कहानी को सुनकर के आप भी काफी व्यथित दिख रहे हैं, क्या परेशानी है। यह लड़का कुछ नहीं बताता है, कहता है कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके दुख को मैं सुना, खुद दुखी हो गया और कोई बात नहीं है। काव्या कहती नहीं नहीं, कोई बात तो जरूर है, आप मुझसे छिपा रहे हैं, मुझे बताइए ना। यह लड़का कहता है कि जरूर बता दूंगा, लेकिन किसी दूसरे दिन, आज नहीं। आज आप भी भावुक हैं, मैं भी भावुक हूं, दूसरे दिन बता दूंगा। अब दोनों के एक साथ बैठे हुए घंटों बीत जाते हैं। अब काव्या थोड़ा विलंब महसूस करती, सोचती अब अपने घर चला जाए। काव्या उठती है, चलने के लिए तैयार होती है, तभी अचानक मुड़ती है और इस भिखारी लड़के से कहती है कि महोदय आपको बुरा न लगे तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं, मैं अपने घर पर अकेली रहती हूँ, अगर मुझे कोई दुख तकलीफ होगा तो आपसे बयां करूंगी और अपने आप को हल्का महसूस करूंगी। आज आपसे अपनी सारी कहानी सुना करके मैं खुद बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है, बड़ा सुकून मिल रहा है। जब इतनी बात यह भिखारी लड़का सुनता है, कहता है कि जरूर आपके साथ जरूर चलूंगा। अब वह लड़का, भिखारी लड़का, इस काव्या के साथ हो लेता है, काव्या के घर पर पहुंचता है। काव्या उसे नहलाती धुलाती है, फिर इसके बाद खाना बनाती है, इस लड़के को भी खाना खिलाती है, खुद खाना खाती है। एक अलग कमरे में इस लड़के को बिस्तर बता देती है कि जाओ आप वहां सो जाओ, मैं अपने कमरे में सोती हूँ। दोनों अलग अलग कमरे में सो जाते हैं। फिर इसके बाद ऐसे ही समय बीतने लगा, एक हफ्ते का समय बीत जाता है। एक दिन अपने शोरूम से लौट करके काव्या अपने घर पर आती है और फिर अपने एक चाय बनाती है, चाय बना करके इस बंदे को पिलाती है, खुद चाय पीती है। चाय पीते वक्त फिर वही बात छेड़ देती है
काव्या कहती है कि महोदय, आपसे मैं उस वक्त गार्डन में पूछी थी कि आपकी क्या कहानी है, आपने नहीं बताया था, क्या आप आज बता सकते हैं? तब ये जो भिखारी लड़का था कहता है कि मैडम काव्या जी, मैं आपको अपनी कहानी जरूर बताऊंगा, लेकिन क्या आप मुझे एक ट्रिमर मंगा सकती हैं जिससे दाढ़ी बनाया जाता है, बाल बनाया जाता है? उस लड़के की काफी दाढ़ी बड़ी हुई थी, सोचा कि दाढ़ी बना लूं। अब काव्या तुरंत मार्केट जाती है और एक ट्रिमर लेकर के आती है। ट्रिमर इस बंदे के हाथ में दे देती है। अब यह बंदा वहां से उठता है, तुरंत वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद ट्रिमर से अपनी दाढ़ी को बनाता है। दाढ़ी बनाने के बाद फिर उसी रूम में आता है जहां काव्या बैठी हुई थी। जो ही काव्या के पास आता है, काव्या इस बंदे को देखती है, भिखारी लड़के को देखती है, चौंक पड़ती है। यह भिखारी लड़का कोई और नहीं, उसका पूर्व प्रेमी दीपक था। काव्या देखते ही एकदम स्तब्ध रह जाती है, उसके मुख से कुछ बात नहीं आ रहा था। काव्या बैठे बैठे रोने लगती है। अब वो सोचती है कि उठ करके दीपक के पास चलूं, लेकिन उठ नहीं पाती है, काफी भावुक हो चुकी थी। दीपक पास पहुंचता है, काव्या को कहता है कि काव्या मुझे पहचान रही हो? काव्या सर हिलाती है और रोते हुए कहती है हाँ। पहले आप बताइए, आज तो आप मुझे अपनी कहानी सुनाने वाले थे, आप दाढ़ी में थे, आपके पास दाढ़ी बढ़ी हुई थी, मैं पहचान नहीं पाई। आज आप भिखारी के भेष में मुझे इस वक्त उस गार्डन में मिले थे और एक भिखारी के भेष में अपना जीवन बिता रहे हैं। आज आपको पूरी सच्चाई बतानी होगी। तब दीपक सारी बात रो रो करके बताता है, कहता है कि काव्या, जिस वक्त तुम मुझे छोड़ करके चली गई, मैं बेचैन सा रहने लगा। दिनों रात तुम्हारी चिंता मुझे सताए जा रही थी। मुझे सब कुछ व्यर्थ लगने लगा, घर द्वार, घर परिवार, सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। मुझे बस तुम नजर आ रही थी और तुम मुझे छोड़ करके भाग गई थी। मैं सोचा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं एक लड़की से सच्चा प्यार किया, मुझे धोखा दे गई। अब मैं इस माया मोह में नहीं रहूंगा। अब मैं घुमक्कड़ सा जिंदगी बिताऊंगा, भीख मांगूंगा, कहीं खाना मिलेगा खा लूंगा, जहां जगह मिलेगा सो लूंगा, और मैं इस माया में नहीं झुराऊंगा। मैं घूमते टहलते टहलते यहाँ चला आया और उस गार्डन में बैठा हुआ था। एक होटल में गया, खाना खाया, फिर इसके बाद गार्डन में आकर के बैठ गया। तुम रो रही थी और तुम्हारे पास गया। जब तुम अपना नाम बताई तो मैं तो तुम्हें पहचान गया, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाई। जब काव्या इतनी बात सुनती है, दीपक के गले लिपट जाती है और दीपक से कहती है, दीपक मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय कर बैठी, मुझे माफ कर दो। दीपक कहता है कि काव्या, अक्सर गलतियां सबसे हो जाती हैं, पर गलती तो लोग जरूर करते हैं, लेकिन जो पश्चाताप की अग्नि में जल जाता है, समझ लीजिए वो तप करके सोना बन जाता है और उससे सच्चा फिर कोई नहीं होता। काव्या, आज तुम अपने पश्चाताप की अग्नि में झुलस करके बिल्कुल सोना बन चुकी हो, बिल्कुल खरा हो चुकी हो, बिल्कुल शुद्ध हो चुकी हो। काव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काव्या जब इतनी बात सुनती है, फिर लिपट जाती है दीपक के सीने से, कहती है, दीपक, इतनी बात सुनने के बाद मैं तुम्हारे साथ दगा कर बैठी और किसी दूसरे के लड़के के साथ नाजायज संबंध बना बैठी, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? दीपक कहता है कि पगली, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता था और आज भी करता हूं। तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, सच्ची मोहब्बत करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? ये इतनी बात काव्या सुनती है, कहती है, दीपक, जरूर तुमसे शादी करूंगी और आज के बाद मैं तुम्हें देवता समझूंगी। आज के बाद तुम्हारे साथ मैं कभी धोखा नहीं करूंगी और तुम जो कहोगे, जैसे कहोगे, मैं वैसे रहूंगी। एक अच्छी धर्म पत्नी बनकर के रहूंगी, तुम्हारे साथ जरूर शादी करूंगी। अब काव्या दीपक के साथ
वहीं के कोर्ट में जाती है, कोर्ट से शादी करती है। फिर इसके बाद दीपक के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। दीपक उस लड़की के साथ, काव्या के साथ रहने लगता है। दीपक करोड़ों का मालिक भी बन जाता है और अपना जीवन बिताने लगता है। दीपक काव्या के साथ अपने घर पर भी आता जाता है, अपने माता पिता से मिलता है, फिर अपने सास ससुर से भी मिलता है, अपने सास ससुर से क्षमा दिलवाता है काव्या को, और फिर अपने दोनों परिवार को जोड़ लेता है, काव्या से मिल जाता है और हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं भागीरथ सिंह जी, ये फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। एक महानंद जी फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। पूर्णानंद जी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ब्रजेंद्र सिंह जी ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी बिजनौर के रहने वाले हैं। प्रमोद कुमार शुक्ला एक कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सरोज कुमार राय एक प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में लोग नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।